जी जनाब, ये सामने आ गई है सामरी जादूगर की कब्र। जी जनाब, तो मैं पहुंच गया हूं सामरी जादूगर की कब्र पे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज हम मौजूद हैं ओमान के शहर सलाला में। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कदीम तरीन शहर है ओमान का। यहाँ पर बिफ़ोर इस्लाम से पहले की बहुत सारी वाक़यात मौजूद हैं और यहाँ के कदीम तरीन खंडरात, कदीम तरीन रवायात और कदीम तरीन वाक़यात को देखकर लोग इसे जादू नगरी के नाम से भी जानते हैं। और दुनिया में कहीं पर भी जादू का नाम आए और सामरी जादूगर का नाम ना आए, ये कैसे मुमकिन है। तो यहाँ की कदीम तरीन वाक़यात में से एक वाक़यात सामरी जादूगर की भी है और आज हम भी आपको उसी वाक़यात पर लेके जाने वाले हैं जो हज़ारों साल पुरानी यहाँ पर ओमान सलाला में मौजूद है, सामरी जादूगर की कब्र। तो चलिए आपको सामरी जादूगर की कब्र भी दिखाते हैं कि वो यहाँ पर किन खंडरात में मौजूद है और उसकी इन दिनों क्या हालत है। जी जनाब, तो हम अपनी लोकेशन पे पहुंच गए हैं सामरी जादूगर की कब्र पे। आपको यहाँ पे आने के लिए ये रोड है, इसे कहते हैं हाफा रोड। हाफा रोड पे एक मस्जिद आएगी, मस्जिद अनीफ। उससे थोड़ा सा आगे आना है तो ये सामने आपको दिखेगा मलका बल्कीस का महल, पुराने वाला जो टूटा हुआ है बहुत पहले का। और उसके गेट के बिल्कुल सामने ये वाला रोड जाता है मज़रों के अंदर। तो यही रोड, कच्चे रोड पे आपको थोड़ा सा आगे जाना है। तो चलिए आगे चल के आपको दिखाते हैं सामरी जादूगर की कब्र। जी जनाब, तो आपको ये देखने में लग रहा होगा कि यहाँ पे आगे जो है ना वो कुछ भी नहीं है, खाली बाग है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये दोनों तरफ बाग हैं ये रोड पे। और थोड़ा सा आगे जाएंगे ना तो फिर आपको सामरी जादूगर की कब्र मिल जाएगी। जी जनाब, ये सामने आ गई है सामरी जादूगर की कब्र, दिखाइए जनाब। जी जनाब, तो मैं पहुंच गया हूं सामरी जादूगर की कब्र पे। दुनिया में कहीं भी शैतानी का नाम आए, जादू का नाम आए, या दुनिया की तारीख में एक स्याह बाब जिसे कहा जाता है, वो करैक्टर है सामरी जादूगर। तो ओमान सलाला के अंदर ये कब्र है जो उसके नाम से मंसूब की जाती है। यहाँ ओमान सलाला के अंदर दो राय पाई जाती है इस कब्र को लेके। दोनों राय आपको मैं बताता हूँ। ये कब्र को लेके जो हमारी इंडिया में एक स्टेट है केरला, केरला के जो इंडियन लोग हैं ना मुस्लिम, वो सब लोग ये कहते हैं कि ये एक इंडियन है जिसने अपने घर से चांद और तारे को टूटते हुए देखा। उसको कोई ख्वाब आया, वो फिर मक्का शरीफ गया, हजूर का पूछते, मदीना शरीफ गया और फिर वो मुसलमान हो गया और वापस इंडिया जाते हुए उसकी डेथ ओमान सलाला के अंदर हो गई और उसको यहाँ पे दफन कर दिया। इंडिया के लोग ये कहते हैं, हत्ता कि यहाँ तक भी कहते हैं कि ये किसी सहाबी की कब्र है। और दूसरा जो है ना हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी ओमान सलाला की, मैं भी 12 साल से यहाँ पे हूँ, मैं भी यही सुनता आ रहा हूँ कि ये कब्र जो है ना ये सामरी जादूगर की है। सामरी जादूगर यानी पाकिस्तानी कम्युनिटी कहती है कि फ़िरौन का जब ज़माना था ना, तो फ़िरौन के ज़माने में फ़िरौन सोया हुआ था, उसे एक ख्वाब आई और ख्वाब से अचानक वो उठा और उठ के उसने अपने सारे नजूमी जो बहुत बहुत अक्लमंद थे उनको जमा किया और अपनी ख्वाब बताई। उसने बताया कि मुझे ख्वाब ऐसी आई है कि बनी इसराइल के लोगों ने मुझे कत्ल कर दिया है और मेरी सल्तनत को ख़त्म कर दिया है। वो जितने नजूमी उसने बुलाए हुए थे उसने उनसे पूछा कि इसकी ताबीर क्या है। तो सब नजूमियों ने ये बताया कि इसकी ताबीर ये है कि बनी इसराइल के कबीले में एक लड़का ऐसा पैदा होने वाला है जो आपकी सल्तनत को ख़त्म कर देगा, फ़िरौन की सल्तनत को ख़त्म कर देगा। फ़िरौन ने क्या किया, किस्सा मुख्तसर, उसने अपने सारे जंगजुओं को उनके घरों पे मुसल्लत कर दिया और कहा कि बनी इसराइल की औरतें और मर्द आपस में मिले नहीं, इनको रोक के रखो और जो बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दो। और उसी दौरान अल्लाह ताला की करनी ऐसी हुई कि 2 बच्चे पैदा हुए। उसके जंगजू पहरा देने के बावजूद अल्लाह ताला की कुदरत, एक बच्चा उसके अपने फ़िरौन के महल में परवरिश पाया और दूसरा बच्चा पहाड़ों में उसकी माँ ने उसे जना और उसे वहाँ ही छोड़ के आ गई।
किस्सा मुख्तसर ये है कि जो उसके फ़िरौन के महल में पला वो थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला के जो पैगंबर हैं। और एक दूसरा बच्चा जो पहाड़ों में उसकी माँ छोड़ के आई थी, उसका नाम भी मूसा था। उसे अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए खुराक पहुँचाई और वो वहाँ पे परवरिश पाया। और कहते हैं कि वही सामरी जादूगर बाद में बना। दोनों का नाम मूसा था, एक अल्लाह के कलीम थे, अल्लाह के पैगंबर बने, और दूसरा सामरी जादूगर बन गया। वो जो सामरी जादूगर है ना, वो अपनी शरारतों की वजह से, अपनी जादूगिरी की वजह से, अपनी शैतानियों की वजह से बनी इसराइल की कौम में बहुत मशहूर था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पे जाने वाले थे, अल्लाह ताला ने उनको बुलाया पहाड़ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। तो पीछे उन्होंने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे, उन्हें ज़िम्मेदारी सौंप दी बनी इसराइल के कबीले की। जब आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पे चले गए अल्लाह ताला के हुक्म पे अमल करते हुए, तो पीछे से सामरी जादूगर को मौका मिला। उसने क्या किया, उसने बनी इसराइल के कबीले के सारे जेवरात जमा किए, उनको आग में पिघलाया और एक गाय का बछड़ा बना दिया। और कुछ आलिम कहते हैं कि उसमें दोनों तरफ सुराख ऐसे किए कि हवा एक तरफ गुजरती और दूसरी तरफ से निकलती तो उसमें आवाज़ आती। और कुछ उलमाए कराम ये कहते हैं कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब बनी इसराइल कबीले की मदद के लिए अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए तो घोड़े पे आए, जहाँ जहाँ घोड़े के पाँव लगे थे उसने उसमें से मट्टी निकाली, बछड़े को बनाते हुए सोने में मिलाई और उसकी बरकत से उसमें से आवाज़ आती थी। सामरी जादूगर ने फिर बनी इसराइल के कबीले से कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से जो वही लेने के लिए गए हैं, ये खुदा वही है, अभी मुकम्मल दीन आया नहीं, इसीलिए यही तुम्हारा खुदा है, इसी को पूजो, इसी को मानो। तो बनी इसराइल के कबीले ने उसी को अपना खुदा बना लिया और उसी की पूजा करने लगे, कुफर करने लगे। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने उनको बहुत समझाया कि ये कुफर है, इसे मत करो, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार किया। किस्सा मुख्तसर ये कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब नीचे आए पहाड़ से तो उन्होंने आके देखा कि उनका पूरा कबीला बनी इसराइल का जो है वो कुफर में मुब्तला है। तो उन्होंने सबको जो है ना वो सब की सरजनिश की, आपको बहुत तैश आया। आपने अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को दाढ़ी से और बालों से पकड़ के अपनी तरफ खींचा और कहा कि मैं तुम्हें ज़िम्मेदारी सौंप के गया था, तुम्हारे होते हुए ये कुफर में मुब्तला हो गए। तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस सारे करता धरता का जो है ना वो ज़िम्मेदार है सामरी जादूगर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे सज़ा देने की सोची। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये जलाल देखकर बनी इसराइल के लोगों ने अल्लाह ताला से मुआफ़ी तलब की। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तब तक तुम लोगों की मुआफ़ी नहीं है जब तक जिन्होंने कुफर किया उनको, जिन्होंने कुफर नहीं किया वो कत्ल नहीं कर देते। तो किस्सा मुख्तसर ऐसा ही हुआ, जिन्होंने कुफर नहीं किया था उन्होंने कुफर करने वालों को कत्ल कर दिया। लेकिन सामरी जादूगर को कत्ल करने से कुछ आलिम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने खुद मना किया कि ये सखी है इसलिए इसे छोड़ दो, ये अपनी मौत खुद मरेगा। और कुछ कहते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको बद्दुआ दी कि तुम्हें कोई बीमारी लगे और तुम उसमें मुब्तला होकर मर जाओ। और फिर नीज़ के ऐसा ही हुआ, उन्होंने उसको छोड़ दिया और उसे एक अछूत की बीमारी है वो लगी, जिसकी वजह से फिर वो तड़प तड़प के जो है ना वो मर गया। तो सलाला में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है ना वो कहती है कि ये वही सामरी जादूगर है जो फ़िरौन के ज़माने में मूसा जिसका नाम था और बाद में अपनी शरारतों की वजह से उसका नाम सामरी जादूगर हुआ। और केरला के जो मुस्लिम लोग हैं ना वो कहते हैं कि केरला में जो है ना वो एक अल्लाह के बंदे थे, उन्होंने जो है ना वो ज़ियारत की हजूर की, वहाँ गए और उन्हें वहाँ हजूर का दीदार हुआ और वो मुस्लिम हो गए, लेकिन पहले वो हिंदू थे और वो इनको सहाबी तक भी कहते हैं। और वापसी पे जो है ना वो उनकी डेथ हुई तो उनको यहाँ दफन कर दिया। तो मुस्लिम लोग कहते हैं ये सामरी जादूगर की कब्र है, और केरला के जो मुस्लिम लोग हैं ना, इंडिया केरला के, वो कहते हैं कि ये जो है ना किसी सहाबी की कब्र है जो इंडिया केरला के थे। ये मैं भी 12 साल से यही सुन रहा हूँ, ये सामरी जादूगर की कब्र है। लेकिन कुछ लोग केरला के सब लोग यही कहते हैं, हत्ता के सलाम करने आते हैं, यहाँ दुआ करते हैं इनके लिए, तो उनके नज़दीक यही है। तो ये दो कब्रें किस लिए हैं? ये जनाब दो कब्रें हैं, कहते हैं कि ये सामरी जादूगर की है और ये उसकी बीवी की है, और कुछ कहते हैं ये सामरी जादूगर की है और ये उसका कोई चेला जिसे कह लें, उसका कोई शागिर्द है, ये उसकी कब्र है। और जो केरला के हैं वो कहते हैं कि ये वो सहाबी की कब्र है जिन्हें वो कहते हैं कि वो केरला से आए थे और मदीना से वापसी के आते हुए उनकी डेथ हो गई और ये उनकी बीवी है। और कुछ कहते हैं ये वो हैं सहाबी और ये उनका कोई शागिर्द है।
तो नीज़ ऐसा ही कुछ यहाँ पे मशहूर है जो मैंने आप तक पहुँचा दिया। ये तो थी जनाब हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी, इस्लामिक हिस्ट्री से रिलेटेड थी। तो इंशाल्लाह अभी गाड़ी हमारे पास आ गई है। पिछले 3 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, उसकी एक वजह यही थी कि हम निकल नहीं पा रहे थे, गाड़ी नहीं थी। अभी गाड़ी हायर कर ली है, अभी इंशाल्लाह कोई भी दिन मिस नहीं होगा, हर दिन वीडियो आएगी और ओमान सलाला को एक्सप्लोर करेंगे हम। यहाँ पे इस्लामिक हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत से सहाब की कब्रें हैं, बहुत से नबियों के रोज़े हैं, तो इंशाल्लाह सबको एक एक करके हम लोग डिस्कवर करके आप तक पहुँचाएँगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। अगली वीडियो तक हमें दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, बहुत सारा प्यार। ओके जनाब, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।